और सुनो यार, बस यार ठीक ठाक। हबीब आज फिर लेट हो गए हो, साहब तुम्हारा पूछ रहे थे। तो मेरी जान कौन सी नई बात है? आखिर मसला क्या है? यहाँ जो तनख्वाह के नाम पे 2-4 छिलके मिलते हैं ना, कहाँ कहाँ छूटूं? मकान का किराया दूं, बच्चे की फीस भरूं, खाऊं कहाँ से? मिस्टर हबीब, सर ये फाइल है सर। मेरी जनरल नॉलेज में इजाफे का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप ये बताना पसंद करेंगे कि इसमें जो आपने अजीमुशान गलतियां की हैं उनकी वजह नजूल क्या है? बताइए, जवाब दीजिए। सर वो एक्चुअली वो सर, क्या सर सर लगा रखी है आपने? आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? आप जानते हैं, अगर ये रिपोर्ट में बगैर पढ़े ऊपर भेज देता तो क्या होता? हम दोनों में से किसी एक को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता। मिस्टर हबीब, आपको आज बताना पड़ेगा कि आप नौकरी करना चाहते हैं या नहीं। ये रोज रोज की छुट्टी और दफ्तर टाइम से पहले ही रफू चक्कर हो जाना, काम में गलतियां करना, ये अब नहीं चलेगा। अगर आपने कल तक अपना रवैया तब्दील नहीं किया ना, तो मुझे आपके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। समझे आप? दुरुस्त कीजिए रवैया अपना। हेलो हबीब। हेलो अनी। मुझे भूल गए? तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैं शॉपिंग के लिए आई थी। और तुम? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम फिर रहा था। कैसी गुजर रही है? आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी जल्दी है, फिर किसी दिन। हबीब, तुम बिल्कुल नहीं बदले हबीब, आज भी वैसे ही हो। हकाइक से मुंह छुपाने वाले, रेत में सर छुपाकर आंधियों को झुठलाने वाले। कितने ही तल्ख सही हबीब, मैं एक हकीकत हूँ और तुम मुझे नहीं, अपने आप को अवॉइड कर रहे हो, अपने आप से छुप रहे हो। एनी, इन बातों का कुछ फायदा नहीं है। दौलत के सांप ने हमारी मोहब्बत को डस लिया है। हमें चाहिए हम अपनी अपनी राह देखें, ऐसे कुछ नहीं है। वेल, फरखंदा कैसी है? खुश है शायद। तुम वही रहते हो ना, वो क्या नाम था, वो काचूपुरे वाले मकान में? हाँ, उसी मुर्गियों के डरबे में जहाँ तुमने दुल्हन बन के आने से इनकार कर दिया था, वहीं रहता हूँ। वेल, फॉरगेट अबाउट दिस। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। थैंक्स, मेरी गाड़ी आती हो। टेक केयर। मम्मा, मेरी मेहनत देखिए, अल्लाह ने मेहनत का सिला जरूर देते हैं। मेरे पापा इतनी मेहनत करते फिर गरीब क्यों हैं? हमजा, चुप करके अपना होमवर्क करो। अच्छा मम्मा बताओ ना। बेटा, जरूरी नहीं होता कि हर सवाल का जवाब भी हो, और ये भी जरूरी नहीं होता कि जो कुछ आपकी मैडम कहें वो ठीक हो। मम्मा, मैं थोड़ी देर के खेलने जाऊं? तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं और मैं कितनी मेहनत करती हूँ सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। पेपर तुम्हारे सर पर है, पढ़ो आराम से। मम्मा, थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, पहले होमवर्क फिर खेल। जल्दी से होमवर्क करो। आ गए। हटो यार, थका हूँ मैं। हमजा, क्या कर? पापा को बैठने दो। खैरियत? आज आप जल्दी आ गए, दूसरे दफ्तर नहीं गए? नहीं। क्यों? दूसरी नौकरी शायद छोड़नी पड़ेगी। क्यों? फरखंदा, जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। अच्छा, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और सुनो, वो कोई घर में पेन किलर हो तो वो भी दे दो। अरे फरखंदा, वो एक दफा तुम वो बॉन्ड का जिक्र कर रही थी, वो 40,000 रुपए का ना? हाँ जी, 40,000 का। ये क्यों? खैरियत? आज मैंने अखबार लिया तो उसमें 40,000 के वो कुरानदाजी हुई है, उसकी लिस्ट आ गई मेरे यहाँ। लेकिन क्या फायदा,
10 सालों में नहीं निकला कोई नाम तो आज कौन सा निकला? नहीं, फिर भी आप चेक तो कर लें। किस्मत का क्या पता हबीब, क्या पता कोई छोटा मोटा इनाम ही निकल आए। चलो, दूध वाले का बिल ही सही। मेरी झल्ली सी बेगम, ये जो बॉन्ड्स की गेम है ना, ये बड़ी ऊंची गेम होती है, और ये कोई हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बनने वाली वो नहीं है बात। चलो, अच्छा वैसे लाओ तो सही, देखे तो। हाँ, ये देखें तो सही। या अल्लाह, हमारी सुन ले। 66262 भाई, मोटा मोटा तो मैंने देख लिया, नो चांस। नहीं निकला ना, इस दफा भी नहीं। हबीब, ये जो ऊपर वाले नंबर है, ये तो देखना जरा। ऊपर वाला? हाँ, ये जो ऊपर वाले हैं। कौन सा? ये जो है भाई। अल्लाह की बंदी है, 5 करोड़ रुपए का इनाम है। क्या हो गया आपको? तो ये ठीक है, देखें तो सही। अच्छा चले, आप कहती हैं देखते हैं। नंबर बोलो, हाँ बोलो। नंबर है ये 6-2। फिर से बोलो। 6-2-8। 6-2-8। आगे? यहाँ तक ठीक है। आगे बोलो ना। 6-2-8-1। 6-2-8-1। हाँ, आगे आगे। 8 8 8-1-8। 8। ओ, ये तुम बोल चुकी, आगे बोलो। आगे आखिरी नंबर है ये, तुम खुद ही देखो। 6-2-8-1। पहला इनाम लग गया। क्या? देखो, 5 करोड़ रुपए। काटो कोई। हमजा, हमजा इधर आ यार। वो इधर आ बेटे, वो इधर आ बेटे। ओए तू पूरी दुनिया में हुकूमत करेगा मेरे बच्चे। वैसे फरखंदा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग कहीं कुछ ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो रहे? आई मीन कोई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कोई गलत फहमी है, कोई धोखा हो रहा है, मुझे लगता है। धोखा? ये देखो, ये प्राइस बॉन्ड का नंबर, ये हमारा इनाम निकला है 5 करोड़ रुपए का। लेकिन फरखंदा, बी रियलिस्टिक। देखो, हम लोग माजी में कभी भी इतने खुशकिस्मत नहीं रहे, और फिर ये तो करोड़ों का, 5 करोड़ का मामला है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कहीं कोई गलती जरूर हुई है, कुछ हुआ जरूर है। तो क्या करूं? हाँ, मैं अखबार से पता करता हूँ, न्यूज़पेपर वाले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे काइंडली एक फेवर दे दीजिए जी। वो जो आपके पेपर में आज वो 40,000 वाली वो ड्रॉ की वो छपी है ना, लिस्ट है जो, जी, वो मुझे उसके फर्स्ट प्राइज का वो कंफर्म करना था जी। मैं होल्ड कर रहा हूँ जी 628188। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। कंफर्म है ना ये? थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू। अब पता क्या होगा, तुम किसी के कपड़े नहीं सियोगी, मैं
मैं किसी की 2 टके की नौकरी नहीं करूंगा। इस दुनिया से मैं एक एक बात का जो है ना गिन गिन के हिसाब लूंगा, अपनी जिल्लतों का, अपनी तरक्की का। देखना तुम, और मेरा ये बेटा है ना, ये पूरी दुनिया पे राज करेगा, तुम देखना। फरखंदा बॉस। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बगैर इजाजत के मेरे कमरे में आने की? ओह, जुर्रत। अच्छा है, बस और कुछ? कल की वार्निंग भूल गए हो क्या? याद है, सब याद है। मुझे तो ये भी याद है कि जब तुम इस ऑफिस में भर्ती हुए तो कितने नालायक थे। मुझे ये भी याद है कि तुम्हें अलिफ से बे नहीं आती थी। तुम किस तरह से ओछे हरबे इस्तेमाल करते रहे, घिनौने हरबे इस्तेमाल करते रहे सीट तक आने के, मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि मैंने तुम्हारे बच्चों पर तरस खाकर तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए हमेशा तुम्हारी जहालत और तुम्हारी नालायकी पर पर्दे डाले, मुझे सब याद है। और तुम इस सीट पर पहुंचते ही अपनी औकात भूल गए। सबसे पहले बॉस बनते ही तुमने जिस शख्स को टारगेट बनाया, मैं था वो तुम्हारा मोहसिन। क्या बकवास कर रहे हो? ओ बकवास, बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। अच्छा, ये सब बकवास है कि तुम मेरी काबिलियत से खौफजदा थे। ये भी बकवास है कि मेरे हिस्से का काम, मेरे हिस्से का क्रेडिट तुम टॉप मैनेजमेंट के सामने अपने खाते में डालते रहे और हमेशा मेरे हिस्से का इंक्रीमेंट समेटते रहे। ये सब बकवास है। तुम पागल तो नहीं हो गए? I will dismiss you. ओ खुशामद पे पलने वाले बेऔकाते इंसान, तू मुझे क्या डिसमिस करेगा? मैं इस्तीफा अपनी जेब में लेके आऊं, ये ले। हाँ यार, एक बात तो मैं भूल ही गया। मेरे जाने के बाद तुमसे काम तो कुछ हो नहीं सकता, इस नौकरी से फौरन निकाल दिए जाओगे। तो तुम्हें जब दोबारा नौकरी की जरूरत पड़े तो बिला तकल्लुफ मेरे पास चले आना मिस्टर एक्स बॉस। मैं अपने दफ्तर में चपड़ासी की सीट तुम्हारे लिए हमेशा खाली रखूंगा, आ जाना। फरखंदा, ये चांद देख रही हो? तुम्हें नहीं लगता ये हम दोनों को देख के मुस्कुरा रहा है? खुश है ना ये भी बहुत हमारी तरह, शायद इसकी भी लॉटरी निकल आई है। नहीं भाई, ये रोज निकलता है। नहीं, हमारे लिए ये चांद निकला ही कब था। हमारे लिए तो एक तवील ना खत्म होने वाली रात थी जिसमें हमने अपनी सारी उम्र बसर कर दी। लेकिन अब ये चांद रोज निकला करेगा तुम्हारे और मेरे लिए, 14वीं रात का पूरा चांद। अच्छा, आपने क्या सोचा है? 5 करोड़ नकद और 20-25 करोड़ लोन अगर आपकी जेब में हो तो हर बिजनेस होने की कान बन जाता है। पैसे आने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। नो प्रॉब्लम। और इस बिजनेस में मेरा स्टेटस क्या होगा? तुम्हारा स्टेटस? व्हाट डू यू मीन? भाई, तुम्हें इन बखेड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। और हाँ, अगर तुम बोर फील करो खुद को तो बेगमात की तरह की बड़ी सी एनजीओ खोल लेना, घूमना फिरना, जिंदगी को एंजॉय करना। फरखंदा, तुम्हें क्या लेना देना इन चक्करों से? लीव इट। नहीं हबीब साहब, मैं कुछ भी करूं, लेकिन बिजनेस में मैं आपकी पार्टनर होंगी, शेयर होल्डर 50% की। व्हाट? शेयर होल्डर? फरखंदा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या कह रही हो? क्यों? इसमें क्या हर्ज है? हम अगर लाइफ पार्टनर हैं तो बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं हो सकते? ओ बात सुनो, एक्सक्यूज मी, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर ये 5 करोड़ रुपए का इनाम बीबी तुम्हारे मगज को चढ़ गया ना, तो ये कीड़ा अपने दिमाग से निकाल फेंको। तुम बीवी हो, सिर्फ बीवी और बीवी बन के रहो, अंडरस्टैंड? 5 करोड़ निकला क्या? आहिस्ता बोलिए हबीब साहब। मैंने कहीं पढ़ा था
कि दौलत की अपने अखलाकियात, अपने रस्म व रिवाज होते हैं, लेकिन उसकी समझ मुझे अब आई कि दौलत क्या चीज़ होती है। और ये सच है, दौलत जब आती है ना तो अपने अखलाकियात, अपने रस्म व रिवाज और अपने रिश्ते नाते खुद बनाती है। और अब हम कोई रिवायती मियाँ बीवी नहीं रहे, लाइफ पार्टनर बन चुके हैं। और आप तो जानते हैं पार्टनरशिप में कोई ऊंच नीच, मुरब्बत और लिहाज तो होता नहीं है। और वैसे भी अब आप ना तो मजाजी खुदा और मेरे सरताज किस्म की कोई चीज़ है, और ना ही मैं अपनी किस्मत पर शाकिर एक पतिव्रता औरत हूँ। फरखंदा, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। और तुम भी ये भूल रहे हो कि दौलत की असल मालिक कौन है। 40,000 का प्राइस बॉन्ड मैंने आपकी कमाई से नहीं, अपने विरासत के पैसों से खरीदा था। इसलिए बिजनेस में मैं तुम्हारी नहीं, तुम मेरे पार्टनर हो, महज शौहर होने के नाते। याद रखना इन बात। तो ये बात है, सांप पटारी से बाहर निकल आया। गुड। नहीं हबीब साहब, मैं कुछ भी करूं, लेकिन बिजनेस में मैं आपकी पार्टनर हूंगी, शेयर होल्डर 50% की। बिजनेस पार्टनर, माय फुट। अगर तुम मेरे साथ कोई खेल खेलने वाली हो फरखंदा बेगम, तो ये तुम्हारी पहली और आखिरी हमाकत होगी। मैं उम्र भर हारता आया हूं, लेकिन ये बाजी मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे हारना मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेरे पास जीत के सिवा कोई चॉइस है ही नहीं। मैं अपना सब कुछ हार चुका हूं, अपनी उम्र के माहौसाल, अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाई, अपने ख्वाब, अपनी मोहब्बत और अपनी मुलाजमत। अब मेरे पास हारने को कुछ नहीं है, लेकिन जीतने को एक दुनिया है। अगर तुम मेरे रास्ते में हायल हुई तो फरखंदा ये जान लो, ये बाजी जान की बाजी है और ये बाजी तुम्हें ही हारना होगी। हेलो हेलो हेलो, कौन है भाई? बोल भी चुको अब। हेलो हनी, मैं हूँ हबीब। हबीब, खैरियत? इतनी रात का ही फोन? एनी, ऐसा है कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। तुम होश में तो हो? रात के 2 बजने वाले हैं, मैं इस वक्त तुमसे कैसे मिलने आ सकती हूँ? तो ठीक है, फिर सुबह 10 बजे उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर हम पहले मिला करते थे, ठीक है? हमजा, मेरे देखो फोन पे कॉल।
जी मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। अच्छा, मम्मा आपका फुफे। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रही हैं आप? जी मेरा तारुफ सिर्फ ये है कि मेरा नाम एनी है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं है। ऐसा है कि इससे पहले हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अलैदगी में। मेरा मतलब है जब हबीब साहब घर पर मौजूद ना हो। ठीक है, आपको मेरे घर का पता है? डोंट यू वरी, मैं पहुँच जाऊँगी, लेकिन हबीब साहब की अदम मौजूदगी में। वो तो कहीं गए हुए हैं, देर से ही आएंगे। आप अगर आ सकती हैं अभी तो आ जाएं। ओह श्योर, आई एम कमिंग जस्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच। दाफिज। मम्मा आंटी क्या कह रही थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितना चस्का है तुम्हें बातें सुनने का? जाओ जाके काम करो। नालायक रह गए तो बाप की तरह सारी जिंदगी कोसते रहोगे दुनिया को। जी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये आपकी हबीब से शादी से पहले की बात है। बाद में हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा। खैर, वो ऐसी कौन सी बात थी जिसका जिक्र आप हबीब की अदम मौजूदगी में करना चाहती थी? मिसेस हबीब, मेरे ख्याल में इंसान की सबसे कड़ी आजमाइश अचानक हाथ आ जाने वाली दौलत होती है। ऐसी दौलत जिसमें आपकी मेहनत और पसीना शामिल ना हो, फितने का बायस होती है। मैं बचपन से अपने घर में इस फितने की तबाहकारियां देखती आई हूं, और अब इस फितने ने आपके घर का रुख कर लिया है। आपने हबीब से ठीक कहा था कि दौलत की अपनी डायनामिक होती है। आपके घर में जो दौलत आई है वो कोई बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही है। शायद उसे आपका खून चाहिए। खून? हाँ, आज ही आपके शौहर ने मुझे बहाने से बुलाकर सब कुछ बता दिया है। आपने उस दौलत पर अपना मुकम्मल हक जताकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं नहीं जानती कि आपकी नीयत क्या थी, लेकिन आपने हबीब से जो गुफ्तगू की, उसने उससे ये नतीजा निकाला कि आपके दिल में फतूर आ गया है, और आप 5 करोड़ की रकम हाथ आते ही उसे रास्ते से हटा देंगी, ताकि उस दौलत में कोई और हिस्सेदार ना रहे। लेकिन उसका इरादा भी मैं आपको बताती चलूं। उसका इरादा यह है कि इससे पहले कि आप उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंके, वो आपका ही पता साफ कर दे। सुने फरखंदा बेगम, हबीब आपको कत्ल करने वाला है। कत्ल? जी हाँ, और इस काम के लिए उसने मुझे ही आमादा करने की कोशिश की है। उसका मंसूबा यह है कि मैं आपसे दोस्ती गांठूं और फिर किसी तरह आपसे प्राइज बॉन्ड ले लूं। उसके बाद आपको बहाने से जहर पिला दूं, और जो ही इनाम की रकम हाथ आए, हम दोनों शादी कर लें और मुल्क से बाहर चले जाएं। नो डाउट इस वक्त भी वो इनाम ही का पता करने गया होगा। नहीं, मैंने वो नहीं कहा था जो उसने समझा है। और फिर वो तो मुझ पे जान छिड़कता है, वो मुझे कत्ल कैसे कर सकता है? क्या वाकई उसने आपसे ऐसी कोई बात की थी? देखिए फरखंदा बेगम, माजी में हबीब आपके साथ कैसा था, अब ये बात गैर अहम है। अहम बात यह है कि वो 5 करोड़ की रकम हाथ से जाते देखकर क्या कुछ कर सकता है। लेकिन आपकी हमदर्दियां तो हबीब के साथ ही होनी चाहिए। उसने मुझसे दौलत छीनकर आप ही के कदमों में निछावर करी है। फिर आप क्यों? इसलिए कि मैं अब भी हबीब से मोहब्बत करती हूँ, और मैं उसे तबाह होने से बचाना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप जिस कदर जल्द हो सके ये घर छोड़ दीजिए, और हाँ, प्राइस बॉन्ड साथ ले जाना मत भूलिएगा। किसी भी तरह उसके चक्कर में नहीं आना। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट। माँ, बाप आपको क्यों मारना चाहते हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इधर आ जाओ मेरे पास।
मैंने आपकी और आंटी की सारी बातें सुन ली है। हमजा, मेरे बेटे, तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी मामा जिंदा रहे? जी मामा। तो बस फिर तुम्हें आज मेरी हिफाजत करनी है, ठीक है? और जो मैं कहूंगी तुम मानोगे ना? जी मामा। रो तो नहीं ना बेटा, बहादुर बनो। तुम्हें तो अपनी मामा की हिफाजत करनी है। भाई बेगम, क्या बात है, बड़ी मसरूफ हो तुम, कोई लिफ्ट शिफ्ट ही नहीं है हमें? खैरियत? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, काम ही इतना है कि अपनी होश नहीं है मुझे। अच्छा, लेकिन भाई हमारी होश रखना तो आपके फराइज में शामिल है, आखिर हम आपके मजाजी खुदा हैं। जी। अच्छा, वैसे ये कर क्या रही हो? ये रजाइयों के गुलाब सी रही हूँ। पिछले साल के गुलाब तो बिल्कुल बेकार हो गए। बेगम, जुलाई का महीना चल रहा है और मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक अभी सर्दियां आने में काफ़ी दिन है, तो ऐसे ही आप टाइम वेस्ट कर रही हैं मेरे ख्याल में। ये काम ना हर साल रह जाता है, मैंने कहा इस साल कर ही लूं। बात सुनो, कहीं ऐसे तो नहीं गए तो मुझसे फरार हासिल करना चाह रही हो? फरार? जब किसी को अवॉइड करना हो तो इसी तरह का कोई फजूल सा काम पकड़ लिया जाता है। अभी मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? वैसे ही मेरे दिल में एक ख्याल आ गया था। क्या? यही कि इस साल भी ये गुलाफ रह ना जाए, मैं सी के रख लूं। ओह, फिर वही गुलाब फजूल सी बात। क्या कोई और बात करो। ये रहते रहते रह जाएंगे, मैं सी लूं इन्हें। मैं हमजा को बुला देती हूँ, उस वक्त तक आपके पास बैठता है। हमजा! ओ भाई, क्यों आवाजें दे रही हो उससे? क्यों उसकी नींद खराब कर रही हो? रहने दो। मैंने कहा है ना कि जितनी देर मैं मसरूफ हूँ वो आपके पास बैठेगा। हमजा! जी मामा। बेटे आओ, आपने मुझे बताया था ना कल कि आपको डर लगता है, कहा था ना? नहीं, तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि तुमने वो अजीब सा ख्वाब देखा था रात को, डरते हो। हाँ। तो मैंने सोचा है कि आप पापा के पास बैठो या पापा के साथ ही सो जाओ, ठीक है? जाओ शाबाश। नहीं नहीं, ये मेरे साथ किधर सोएगा? जाओ यार, तुम अपने कमरे में सो। चलो। प्लीज पापा। क्या प्लीज पापा? क्या हुआ है? डर लग रहा है। ये क्या चीज है ये बच्चा? इतने बड़े हो गए, दूध पीते हो तुम? चलो यहाँ से बुज़दिल, चल। मैंने कब डरना ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब देखा था? एक बड़े मूंछ वाला आदमी मेरे मामा के पीछे छुरी लेकर भाग रहा था और मेरी मामा हेल्प कर रही थी। फरखंदा, ये क्या सिखा रही हो तुम इसे? तू मूवी ज्यादा देखता है ना? चल, तेरा टीवी बंद है, चल चल। टीवी कहाँ देखता है ये अभी? शकीला बहन के घर 8 बजे कार्टून देख लेता है बस। ये सब कुछ तो ये अपने इर्द गिर्द ही देखता है। चलो हमजा बेटे, सो जाओ यहाँ बाबा के पास। बिल्कुल नहीं, चलो चलो यहाँ से अपने कमरे में। प्लीज चलो पापा, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, चलो उधर, चल सो जा। प्लीज। मुझे लगता है आपके दिल में हमारे लिए जगह कम होती जा रही है। बच्चे को भी तवज्जो नहीं देते, ना ही प्यार करते हो। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी कयामत ढा रही हो। खैरियत? बहुत पुराने डायलॉग ही हैं। अच्छा, ऐसी भी अब कोई बात नहीं है। हाँ, वो याद आया मुझे, वो प्राइस बॉन्ड तो जरा ले आओ। प्राइस बॉन्ड? हाँ हाँ। इस वक्त क्या करना है आपने उसका? वो मैंने स्टेट बैंक जाना होता है ना, कल भी मैं गया हूँ, तो मैं आज भी गया हूँ बल्कि, तो मुझे कह रहे थे कि ओरिजिनल लेके आओ, तो दे दो मुझे, मैं रख लेता हूँ अपने पास में। इस वक्त तो पता नहीं कहाँ होगा, आप सुबह ले लें।
वो दे दो मुझे, फिर मैं भूल जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरा हाफजा कितना कमजोर है। लेकिन मुझे याद रहेगा हबीब, सुबह दे दूंगी। हमजा, मेरे बच्चे, बड़ी मजबूर है तेरी माँ, तुझे छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। अच्छा, मेरा बेटा। हमजा, मेरे बेटे, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी मामा जिंदा रहे? हमजा, 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 ओए हमजा, क्या कर रही है? कुछ नहीं। वो माँ कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं। ओए पता नहीं, इतना बड़ा तो माँ का चमचा, तुझे पता ही नहीं माँ कहाँ है? मुझे बिल्कुल पता नहीं। यार, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं करवाया, अजीब जाहिल औरत है। हाँ हेलो एनी, वो बड़ी एक गड़बड़ हो गई है। सुबह सुबह वो फरखंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। नहीं ना, अभी तो मैं सो के उठा हूं, देखता हूं, जाता हूं। नहीं ऐसे कैसे जा सकती है नहीं? हाँ ना, हमजा को कुछ नहीं पता। हाँ अच्छा ठीक है, मैं प्राइस बॉन्ड चेक करता हूँ। प्राइस बॉन्ड उसने कहाँ लेके जाना है? नहीं नहीं, मुझसे वो बच के कहीं नहीं जा सकती। तो देखना, इस औरत को मैं दुनिया के दूसरे कोने से भी ढूंढ निकालूंगा। चलो ठीक है, ओके ओके। पापा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? चुप करके बैठ। क्या हुआ?
हेलो एनी, कहाँ हो तुम? भाई मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, सारा मैंने उसको ढूंढ लिया, उसके रिश्तेदारों के यहाँ, हर जगह, कहीं भी नहीं है। हबीब, आई स्वेयर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी हालत पर तरस खाऊं या मैं तुम्हारी बदबख्ती पर तुम्हें लानत मलामत करूं। मगर वो तुम्हारी मोहब्बत, वो सब कुछ, वो सब बकवास था, बकवास था वो। मैं हर उस लम्हे पर शर्मिंदा हूं जो मैंने तुम्हारे ख्याल में बसर किया। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने उस कमज़र्फ और बदबख्त इंसान से मोहब्बत की जो दौलत की हवस में अंधा होकर उस हस्ती की जान लेने पर आमादा हो सकता है जो हर हाल में उससे प्यार करती है। काश हबीब, काश कि तुमने अपना ये मकरूह चेहरा मेरे सामने बेनकाब ना किया होता तो मैं आज भी तुम्हारे हंसी ख्यालों को अपने लहू पिलाकर पाल रही होती। मैंने जिस हबीब से मोहब्बत की थी वो तो एक इंसान दोस्त और हसास शायर था, लेकिन अब मैं जिस हबीब से मुखातिब हूँ वो एक दुनियादार, लालची और एहसास कमतरी का मारा वजूद है जिसका सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ताकतवर बनकर दुनिया को अपने कदमों में झुकाना है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ मिस्टर हबीब, फरखंदा से भी ज्यादा। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। काश मैं इस वक्त तुम्हारे पास होती और तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी बेबसी और तुम्हारी तबाहाली को एंजॉय कर सकती। काश ऐसा हो सकता। हेलो पापा, पापा मैंने नाश्ता तैयार कर लिए, उठ जाओ, सुबह हो गई है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, 8 बज चुके हैं। हेलो पापा, 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 पापा। हेलो हेलो, प्लीज मेरी मम्मा को फोन दे, प्लीज, मैं हमजा बोल रहा हूँ। हेलो मम्मा, पापा को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं, मैंने दरवाजा बहुत खटखटाया लेकिन पापा दरवाजा नहीं खोल रहे। मैंने खिड़की में देखा तो एक बात पूछूं? इतने दिन हो गए आपको हॉस्पिटल से आए, लेकिन आपने एक दफा नहीं पूछा कि प्राइस बॉन्ड कहाँ गया? मुझे अब उस प्राइस बॉन्ड से क्या लेना देना। मेरा बॉन्ड तो तुम मेरे सामने बैठी हो। पूरा पियो, पूरा पियो। हमजा, लंच बॉक्स मैंने आपका रख दिया है, लंच जरूर कर लेना, ठीक है? जी। ओके, भाग जाओ जल्दी से, देर हो रही है। यस मेरा माइंड वन, बाय बाय। जनाब, हमारे नाश्ते का क्या चक्कर है? आपका नाश्ता है? इतनी जल्दी आपको कौन से दफ्तर जाना है? मेरा मतलब है कि अभी तो आप रेस्ट पर हैं। ना भाई, हमारा रेस्ट पीरियड कब का खत्म हो चुका है। पिछली नौकरी जा चुकी है और आज से हमें नई नौकरी की तलाश करनी है। फरखंदा जरा प्लीज देख लो कौन है, मैं नाश्ता कर लूँ। मैं देखती हूँ, आपको चाहिए। हाँ, थैंक यू। आओ एनी, आओ ना एनी, आओ। अरे हेलो एनी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा मतलब है खातून व हज़रत।
खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। लेकिन ये बताओ कि खैर तो है ना, सुबह सुबह ही आज। भाई साफ बात है, मैं तो चाय पीने के लिए आई हूँ। मोस्ट वेलकम। तो फिर लो। हबीब साहब, खैरियत? भाई सुबह से ही तैयार होके बैठे हुए हैं कि आज जॉब ढूंढने जाना, नई नौकरी की तलाश है ना। भाई कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, नौकरी खुद आपकी तलाश करती हुई आपके पास पहुंच गई है। लो भाई, इस पहेली का जवाब भी बताइए। जवाब निहायत आसान है, आपको जॉब मिल गई है। क्या मतलब? फरखंदा, जिस फलाही इदारे को तुमने चेक दिया था वो तुम्हारे जज्बे से इतने मुतासिर हुए हैं कि उन्होंने तुम्हें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखने का फैसला किया है। और हाँ हबीब साहब, आप उनके कंसल्टेंट होंगे। आप दोनों को इदारे की तरफ से एक कोठी और 1 0 मीटर गाड़ी भी मिलेगी, और इसके अलावा जाहिर है कि तनख्वाह भी होगी, और इतनी होगी कि आपने कभी सोची भी ना होगी। अरे नहीं यानी हम बहुत खुशी के साथ ही जॉब करने को तैयार हैं, लेकिन तनख्वाह और मराद के लालच में नहीं, बल्कि हम खिदमत करना चाहते हैं। यानी हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून और खुशी चाहिए। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून और खुशी नहीं। सुकून और खुशी आपको सिर्फ और सिर्फ खिदमत करने से मिलती है। क्यों फरहान? बिल्कुल। ओ बड़ा इत्तेफाक है भाई दोनों मियां बीवी के दरमियान। जाहिर है।